जय श्री राम मित्रों। मैं दिवाकर सिंह कुशवाहा अपने इस चैनल वर्तमान भारत को स्वागत करता हूँ। अच्छा मित्रों, आजकल फिर से चुनावों का मौसम आने वाला है। ऐसा नहीं कर सकते ना, चुनावों का मौसम आने वाला है या अब तो हर साल चुनावों का मौसम रहता है, यानी पूरे साल कहीं ना कहीं चुनाव का मौसम रहता है। अगर पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में ले, कभी निकाय चुनाव होते हैं, कभी विधानसभा का चुनाव होता है, तो कभी लोकसभा का चुनाव हो रहा होता है, नहीं तो उच्च सदन राज्यसभा का चुनाव हो रहा होता है, नहीं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए यानी एमएलसी के लिए चुनाव हो रहा होता है, विधानमंडलों का चुनाव हो रहा होता है। हमारे देश में तो चुनावों का मौसम अब सालों भर रहता है और 5 साल पर चुनाव का मौसम आना बंद हो चुका है। सालों भर चुनाव का मौसम है, तो भाई इस विषय पर भी अब सोचने की इच्छा हो रही है। भाई चुनावों का मौसम है, जरा नेताओं की ओर नज़र रखते हैं। भाई सोचिए, जरा सोचिए, इन नेताओं को हम लोग क्या कर समझते हैं। भाई ये लोग मजमा लगाते ही रहते हैं, कभी यहाँ रैली हो रही है तो वहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, कभी कार्यकर्ता समारोह हो रहा है, तो कभी ऑनलाइन प्रचार हो रहा है, तो कहीं पदयात्राएं हो रही हैं। एक दो पदयात्राएं नहीं, अभी तो हाल के समय में देखे जाए हर स्टेट में कुछ ना कुछ पदयात्राएं चल रही हैं। और चूंकि मैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर का प्रचारक तो हूँ नहीं, मैं भांट नहीं, यानी भांट में कहता हूँ मीडिया वालों को, जो मीडिया वाले लोग भांटगिरी करते रहते हैं। अभी वो नेता चैनल चला रहा है, उसको वहाँ एक पदयात्रा कर रहा है, तो वो भारत जोड़ो कर रहा है, तो वो जन जागृति फैला रहा है, राजनीति से जोड़ने के लिए। सब के सब राजनीतिक रंग में रंगते ही रहते हैं। वैसे सालों भर राजनीति का मौसम है, सालों भर राजनीति का मौसम है। अच्छा, तो चलिए इस राजनीति में सोचते हैं हम लोग, इस राजनीति में हम लोग कहाँ हैं। हम लोग, अच्छा कहीं मेरे सुनने वाले व्यक्ति, कहीं आप भी कोई कार्यकर्ता हो किसी पार्टी के या किसी नेता के फॉलोअर हो, तो अपना स्थान तो आप जानते होंगे कि आप क्या हैं। जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर के फॉलोअर हैं। अच्छा, फॉलोअर बहुत अच्छा शब्द कह दिया मैंने, पिछलग्गू हैं। अच्छा चलिए, पिछलग्गू हैं, हो सकते हैं किसी के पिछलग्गू हो, चमचा हो। अच्छा, 2014 के बाद, चुनाव के बाद एक नया शब्द आया है, अंधभक्त। चलिए, तो अंधभक्त भी हो सकते हैं, मान लेते हैं कि अंधभक्त भी होंगे। तो आप तो अपनी स्थिति जानते हैं। अब मैं उन लोगों की बात करता हूं जैसे कि मैं न किसी नेता का फॉलोअर हूं, न किसी पार्टी का आज के समय में कार्यकर्ता हूं। अब मैं तो शब्दों के प्रति भी सावधान हो गया हूं, क्योंकि आजकल मैंगो मैन की भी पार्टी चलती है भाई, इसलिए उस शब्द को, फारसी जुबान को थोड़ा सा त्याग देता हूँ। साधारण व्यक्ति नहीं, एक भारतीय नागरिक हूँ जैसे आप हैं। मेरे सुनने वाले, आप अपनी कैटेगरी को ध्यान में रख करके मेरी आलोचना भी कर सकते हैं या फिर मुझसे कोई भी संवाद स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए, पॉलिटिकल बातें कर रहा हूँ आज। वैसे भी ये चैनल मेरा विशुद्ध रूप से पॉलिटिक्स के लिए, मैं पॉलिटिकल ही हूँ, बिल्कुल साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिकल हूँ। मैं पॉलिटी पर सोचता हूँ, आखिर हूँ तो मैं पब्लिक हूँ, तो पॉलिटी पर तो सोचूंगा। ये पॉलिटी ही है जो देश को चलाती है और मेरे भविष्य को निर्धारित करती है। मुझसे पिछली पीढ़ी वालों ने जो किया पॉलिटिक्स में, उसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे देश में, उन सारी समस्याओं की जड़ हमारे पिछली पीढ़ी के लोग हैं, जिन लोगों ने पॉलिटी के बारे में जैसे सोचा, पिछलग्गू बन के, चमचा बन के या मूर्खों की तरह वोट दे करके जैसा बनाया, उसी का परिणाम हम हैं। अगर आप रोजगार वाले हैं तो रोजगार भी पिछली पॉलिटी की देन है, बेरोजगार हैं तो पिछली पॉलिटी की देन है। तो अभी वाली पॉलिटी मैं बात करता हूँ, पॉलिटिक्स की बातें कर रहा हूँ। अभी चुनावों का मौसम है, जरा सोचिए भाई, हम लोग किसी पॉलिटिकल लीडर को वोट क्यों देने जाते हैं? ताकि वो हमारा प्रतिनिधि बन करके हमारे लिए देश को चलाएगा, हमारी समस्याओं को हल करेगा। किस सोच से आप वोट देते हैं? भाई मैं तो
जब से वोटर बना हूं बस एक बार वोट गिराया। ईवीएम के जमाने का ही आदमी हूँ, नया आदमी हूँ। इसके बाद नोटा दबा रहा हूँ क्योंकि नोटा का ऑप्शन ईवीएम में होता है। अच्छा समझ गए भाई लोग, वोट गिराया, नोटा दबा रहा हूँ, अब नोटा वाला हूँ। अब जिन लोगों को आलोचना करनी हो कमेंट में आलोचना कर दीजिएगा, मैं नोटा दबाता हूँ। क्यों दबाता हूँ? क्योंकि मैं थोड़ा सा स्वाभिमानी व्यक्ति, राजनीति के मामले में बहुत ही स्पष्टवादी है। अगर मेरे पिछले वीडियो आप देख रहे हैं, जो भी देखे, तो आप स्पष्ट समझ जाएंगे कि मैं किस तरीके का आदमी हूँ। मैं नोटा क्यों दबाता हूँ? क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल लीडर न मेरे बराबर का पढ़ा लिखा होता है। जब से मैं वोटर बना हूँ, जब मैं 19 वर्ष का छात्र था और छात्र ही था 19 वर्ष में, उस समय मैंने 2 लाख से ऊपर पुस्तकें पढ़ रखी थी। अब ओवर बातें, 2,500 पुस्तकें तो मैंने अपने प्राइमरी ग्रेड में पढ़ ली थी। अच्छा, तो पॉलिटिक्स की भी जानकारी है, साइंस टेक्नोलॉजी हर चीज़ की जानकारी। अब कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो हमारे क्षेत्र में खड़ा होता था, नॉलेज के मामले में सन्नाटा था। शायद आप लोग के ज़माने में, आप लोग के इलाके में कोई नॉलेजेबल आता होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति आता होगा। अतिशयोक्तिपूर्ण बातें नहीं है, मैंने ठीक है। तो भाई मेरे बराबर का पढ़ा लिखा भी नहीं, नॉलेज के मामले में सन्नाटा व्यक्ति, धर्म और आध्यात्म में भी सन्नाटा व्यक्ति। चलिए, धर्म और आध्यात्म भी एक ज्ञान का माध्यम है, ज्ञान का स्तर है, उसमें ही सन्नाटा लोग होते हैं। चलिए, राजनीतिक ज्ञान की बात है, राजनीति करने आ रहा है, उसे क्षेत्र के बारे में जानकारी होगी मुझसे ज़्यादा होगी। वो भी पॉलिटिकल लीडर जो बनने जाता है वो क्षेत्र के बारे में बहुत जानकारी रखता है। किस चीज़ की जानकारी रखता है जानते हैं? तिक्रमों की जानकारी रखता है, ज्योग्राफी की जानकारी नहीं रखता, हिस्ट्री की जानकारी नहीं रखता, सिविक्स की जानकारी नहीं रखता। सिविक यानी सामाजिक व्यवस्था की जानकारी नहीं रखता। नहीं, सिविक्स की खूब जानकारी रखता है। वो को डर्टी सिविक्स की जानकारी रखता है। गुंडागर्दी, छल, धोखेबाजी, ये सब की जानकारी रखता है। तो इसीलिए भाई पॉलिटिक्स में मैंने नोटा दबाया। भाई मेरे लेवल का आदमी तो नहीं था, शिक्षा नहीं थी, वह देश के लिए क्या कर सकता है इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं, और न मेरे मुझसे कोई पूछने आया कि आपकी समस्या क्या है। वैसे एक बार चुनाव में ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे नेता मेरे यहाँ आए, क्योंकि थोड़ा सा कहा कि अगर मेरे वीडियोस में है कि मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, और मैंने पॉलिटिक्स में हर तरह की देशभक्ति आजमा करके देखा कि अंत में राजनीतिक देशभक्ति आवश्यक है। इसलिए मैंने पॉलिटिकल विचार रखना प्रस्तुत शुरू किया। तो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स आए मेरे यहाँ, उनके सामने जब मैंने वार्ता रखी तो दुम दबा के भाग गए। मैंने नोटा दबाया क्योंकि इस बात को मैं समझ गया कि जो मेरे बराबर का नहीं वो मेरा प्रतिनिधित्व कर कैसे सकता है। जो मेरे बराबर का नहीं वो मेरा प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है। प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरे बराबर का होना चाहिए। क्या उसने युद्ध विद्या सीखी है? नहीं, तो सेना है नहीं, सैनिक नहीं है। क्या उसने एक आईएएस की तरह प्रबंधन सीखा है, प्रशासन सीखा है? नहीं सीखा है। एक आईएएस ऑफिसर जो एक डिस्ट्रिक्ट को संभालता है या फिर अपने कार्यालय से संबंधित जो भी विभाग होता है उसको संभालना, प्रबंधन की जानकारी रखता है, और उसकी बजाता उसको ट्रेनिंग होती है। क्या इन पॉलिटिकल लीडरों के पास ये है? हो सकता है कोई ऑफिसर भी चुनाव में आ जाए, तो फिर उसके पास एक समस्या आएगी कि वह किस विभाग का कैसे संभालेगा, इसकी उसकी कितनी जानकारी है। अगर ऐसा कोई प्रत्याशी आता है आप लोग के पास तो फिर आप लोग दबाते होंगे, लेकिन मेरे पास नहीं आया। अगर मेरे पास आया होता तो फिर उससे मैं डिस्कस करता। जैसे मैंने कहा कि एक बार आया भी लोग हिस्ट्री पढ़ाने लगा, उसे पता नहीं था कि ये नालायक बच्चा हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी सब पढ़ चुका है। जी हाँ, मैंने किया। तो भाई नॉलेज की बात है, ऐसे आप लोग भी होंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे। तो भाई आपके सामने अगर ऐसा कोई पॉलिटिशियन आता हो तो फिर आपकी मर्जी, आप वोट डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास नहीं आया इसलिए मैंने नोटा दबाया। गली का गुंडा लफंगा मुझसे वोट ले जाएगा? अबे गुंडा लफंगो, तुम्हारी यही क्वालिटी है, तुम मेरा प्रतिनिधित्व, मैं तो गुंडा लफंगा ना, तो मैं मेरा प्रतिनिधित्व तुम कैसे बन सकते हो? देश चलाना गुंडे लफंगों का काम है? ना, बिल्कुल नहीं। भाई तुम लोगों का काम है ना निकाय चुनाव में लड़ लो निकाय चुनाव में लड़ लो।
निकाय चुनाव में नोटा का ऑप्शन नहीं रहता है। अभी तक तो मैंने नहीं नोटा का ऑप्शन देखा है। वो निकाय चुनाव में मैं चुनाव में वोट नहीं डाल पाता हूँ ना, मैं देता हूँ, लेकिन नोटा का ऑप्शन नहीं होता है। तो चलिए आप लोग भी जान लीजिए कि सोचिए जरा, आप लोग वोट देते हैं उन लोगों के लिए बात है। पॉलिटिकल मौसम आया है, आपको लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर, मैं सीधा सीधा चैलेंज करता हूँ मिस्टर नरेंद्र मोदी जी पर, क्या बहुत टैलेंटेड आदमी हैं, उनको क्या साइंस टेक्नोलॉजी की जानकारी है, देश की समस्या के बारे में हमसे ज़्यादा जानते होंगे भाई, जानते होंगे। लेकिन एक आईएएस की एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चे इतना जानते हैं क्या? कौन सा आईएएस का एग्जाम दिया है उन्होंने? ना दिया है ना, साधारण सा स्कूल का एग्जामिनेशन दिया है, ठीक से नहीं पता है, बहुत गलतियाँ करते रहते हैं। जब उन्होंने 1914 में शपथ लिया था तो उन्होंने अन्याय शब्द प्रयोग किया था न्याय के जगह पे। आप लोग भाषण एक बार गौर से सुनिएगा, रिकॉर्डिंग है, वो हर समय उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। और अभी पॉलिटिकल लीडर में जितने हैं, हाँ कोई आईएएस ऑफिसर भी है, श्रीमान मैंगो मैन, वोट किया हुआ है, ठीक है, उसको वोट दे डालिएगा। अच्छा उससे जरा पूछें, हमारे देश पे आक्रमण हो गया है, 2 मिनट के लिए सीमा पर खड़ा होकर के बंदूक थाम पाएगा? श्रीमान पप्पू एक मैंगो मैन है, एक पप्पू जी हैं, एक ऐसे से लीडर। भाई आप लोग, मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, शायद संकेत ले रहा हूँ, नाम ना लूँगा। ऐसे पॉलिटिकल लीडर क्या आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं? नहीं। अगर आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं तो दीजिए भाई, आपका प्रतिनिधित्व करते होंगे, आपके बराबर के टैलेंट वाले हैं, आपका प्रतिनिधित्व कर, मेरा प्रतिनिधित्व कोई नहीं करता। इसलिए बात है, मेरा प्रतिनिधित्व करना, इतना घमंडी होकर बोल रहा हूँ, मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए कम से कम मुझसे शास्त्रार्थ तो कर ले, किसी विषय पर, देश चलाने के लिए उसके पास योजना क्या है, इस पर कोई नेता बात नहीं करता, किसी की आलोचना ही करता रहेगा। अच्छा चलिए, मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल लीडर नहीं, और लीडर बनने की मुझे कोई इच्छा है। मैं थोड़ा सा अलग किस्म का व्यक्ति हूँ, शायद आप लोग की तरह का आदमी हूँ। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिक्स में किसी को चुनने से पहले जरा ये जरूर थोड़ा मेरी तरह सोचिएगा, क्या वो जिसको आप वोट दे जा रहे हैं वो व्यक्ति आपके बराबर का है? अगर आपके बराबर का है तो जरूर दीजिए, नहीं तो भाई जो लोग पढ़े लिखे हैं, नॉलेज वाले लोग हैं, उन लोगों का स्वागत है इस चैनल पे, मैं उन लोगों का स्वागत करता हूँ। भाई हम लोग क्यों नहीं पॉलिटिक्स सोच सकते? सोच सकते हैं, कर भी सकते हैं भाई। चुनाव बिना लड़े हुए ढींग नहीं हाँकना चाहिए। अब जरा सोचिए, इस मैटर से है, आप क्या हो सकते, क्यों नहीं आप चुनाव लड़ सकते? भाई पैसा नहीं है, सबसे पहला कारण होता है चुनाव न लड़ने का, पैसा नहीं है। लॉटरी कौन ले, जुआ कौन खेले? हमारे देश के लोकतंत्र में तो जुआ खेलना पड़ता है ना। ये निर्धारित नहीं है कि हम चुनाव जीतेंगे, हमारे विरोधी भी तो जीत सकते हैं, इसलिए हम लोग संशय में रहते हैं, और टैलेंट कितना भी हो हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। तो जो लोग हम लोग हैं चुनाव नहीं लड़ सकते, उन लोगों की बात है भाई, चुनाव नहीं लड़ सकते तो भाई हमारे साथ जुड़ जाइए। हम लोगों की बात भी तो कोई नहीं सुनता ना। कोई पॉलिटिकल लीडर आज आता भी नहीं कि हम आपको ये देंगे, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, हम बेरोजगारी मिटाएंगे, हम बेरोजगारी मिटाएंगे। भाई बेरोजगारी मिटाएंगे कैसे? पकौड़ा तलने देंगे, या किसी मॉल में सिक्योरिटी गार्ड बना देंगे, या फिर कॉल सेंटर का भी जमाना गया है, कॉल सेंटर में कान में लगा के हम जैसे लोग पकाते रहते हैं ना कॉल सेंटर वाले लोगों को, ये खराबी हो गई। अब तो वो भी धंधा गया काम से। अच्छा ये रोजगार नहीं है, है रोजगार, है रोजगार। भाई सरकार ने कहा है तो पकौड़ा तलना भी रोजगार है, और खेतिया मजदूरी करना भी तो रोजगार है। भाई तो मेरी बात जो सुन रहे हैं पढ़े लिखे लोग होंगे, जरूर पढ़े लिखे होंगे, भाई यही काम करने के लिए बने हैं। जो शिक्षित लोग हैं उन लोग के लायक का काम नहीं मिलता, पढ़े लिखे लोगों को काम नहीं मिलता। भाई खेत में कुदाल चलाने के लिए भी पीएचडी करने की ज़रूरत है, नहीं है ज़रूरत ना भाई। तो फिर ऐसा करने के लिए अगर कोई पॉलिटिकल लीडर हम लोगों को कहता है तो भाई कि हमने रोजगार दिया है,
तो भाई क्षमा कीजिएगा, रोजगारी की समस्या पर मैं कभी फिर वार्ता बनाऊंगा। सोचिए राजनीति पर, क्या हम लोग राजनीति कर सकते हैं? क्या कोई पॉलिटिकल लीडर आपके बराबर का है? फिर वोट क्यों डालते हैं? मैं नहीं कहूँगा कि आप नोटा ही डालें, मैं नहीं कहूँगा। अगर आपको लगता है तो आप अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से मतदान है, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं नोटा डालता हूँ, क्योंकि मेरे बराबर का कोई पॉलिटिकल लीडर प्रत्याशी बनकर के मेरे सामने नहीं आता, और आएगा तो पहले मेरा प्रतिनिधि बनने के लिए उसे मुझसे वार्ता करनी होगी। मेरी व्यक्तिगत रूप से वार्ता ना करेगा तो पॉलिटिकल। अब ये सवाल उठता होगा, क्या प्रत्येक व्यक्ति ऐसे ही अगर इच्छा रखने लगा? जी हाँ, तो फिर पॉलिटिकल लीडर कैसे? ना मुझसे बात किया, ना वो अपने विचार से मुझे अवगत कराया, चुनाव में मैनिफेस्टो निकाल दिया। बैल भैंस बकरी कोई भी हो, मैनिफेस्टो लिखने वाला तो जो होगा वो तो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा जो मैनिफेस्टो बनाएगा, लेकिन भेड़ भैंस बकरी भी आ जाएगी चुनाव में और उसमें मेमोरेंडम लेकर के कहेगा कि हम उसके हिसाब से हम वोट दे दें, फिर जाके संसद में नींद मारेगा, कोई गीत गाएगा, कोई पोर्न देखेगा। ऐसी घटनाएं आप लोगों ने न्यूज में सुनी होगी, देखी भी होगी। ऐसे ऐसे लोगों को संसद में भेजेंगे और उनसे अपेक्षा करेंगे कि वह देश का विकास करा देगा, वह हमारा विकास करा देगा, हमें बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएगा, महंगाई दूर करेगा। अरे भारत जब से स्वतंत्र हुआ तब से महंगाई बढ़ ही रही है, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है। भ्रष्टाचार मिटा देगा, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोगों ने अवश्य देखा होगा। अगर देखा नहीं है तो देख लीजिए। भाई लोकतंत्र पतनशील हो रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा गिरते हुए लोकतंत्र में एक टिक मार रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं नोटा वाला हूँ, मैं नोटा दबाता हूँ। जिस दिन मेरे बराबर का प्रत्याशी मेरे सामने आ गया मैं चुनूंगा, लेकिन शर्त यही होगी कि मुझे संतुष्ट करे कि वह मेरा प्रतिनिधि बनने के लिए योग्य है। नहीं तो भाई मैं तो नोटा वाला हूँ, नोटा दबाऊंगा। तो भाई आज की राजनीति में मेरी राजनीति नोटा। तो भाई पॉलिटिकल लीडर में आप क्या देखते हैं? वह व्यक्ति जिसके पास विजन हो, जिसमें सामर्थ्य हो। क्या आपसे ज़्यादा सामर्थ्य है? क्या आप राजनेता नहीं बन सकते? अगर आप राजनेता बन सकते हैं तो फिर स्वागत है। मेरे इस चैनल पे अपने विचार कमेंट के जरिए व्यक्त कीजिए, और ये प्लेटफॉर्म ही मेरा है इसीलिए कि अगर आप राजनेता बनना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़े, मैं आपको सहयोग करूंगा। किस तरह का सहयोग करूंगा वार्ता के बाद बताऊंगा कि आप लोग उनसे संवाद करें, ठीक है? मैं इस वार्ता को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।